हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डीमन एल्डर यूलाओ को दिखाया जाता है, जो कि अपने मॉन्स्टर फिश को मछलियां खिला रहा होता है। तभी उसका एक सोल्जर वहां पर भागते हुए आता है और वो बताता है कि उन लोगों ने जिस डीमन आर्मी को रिया लॉ पैलेस के ऊपर कब्जा करने के लिए भेजा था, वह दोनों टीम ही मारी जा चुकी है। यह सुनते ही बगल में खड़ा एक डीमन बोलता है, यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? उन सभी लोगों के साथ वहाँ पर पावरफुल डीमंस भी थे, तो आखिर वो सभी कैसे मारे गए? वह डीमन बोलता है, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, पर वह सभी लोग मारे जा चुके हैं। तभी वहाँ पर भागते हुए एक और डीमन आता है और वो यूलाओ से बताता है कि उन्होंने जिस डीमन को इमोर्टल क्लान से ट्रेजर लाने के लिए भेजा था, वो सभी भी मारे जा चुके हैं। तभी बगल में खड़ा डीमन बोलता है, तो क्या यह काम उन इमोर्टल्स का है? तो डीमन बोलता है, नहीं नहीं, वो इमोर्टल को तो हम लोगों ने पहले ही मार दिया। पर वहाँ पर एक नए डीमन किंग की एंट्री होती है। यह सुनते ही आसपास खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर हमारे इस रियलम में एक नया डीमन किंग आ गया है। वहीं पर बैठा यूलाओ आराम से उन सभी की बातें सुन रहा होता है और अब वो बोलता है कि यहाँ पर क्विंसी को वापस बुलाने का टाइम आ गया है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक छोटे से विलेज में कुछ लुटेरे विलेज के सभी लोगों को मारते हुए उन पे बहुत ही ज्यादा जुल्म कर रहे होते हैं और उनकी सारी कीमती चीजें भी लूट रहे होते हैं। वहीं पर उन्हें कई सारे ट्रेजर इकट्ठा कर लिया होता है और वह उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी एक छोटा बच्चा अपने हाथ में चाकू लिए उन सभी लोगों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर एक पर्सन उस बच्चे की ओर आगे बढ़ते हुए बोलने लगता है, बेवकूफ बच्चे, तुमने हमें देखकर यहाँ पर छिप जाना चाहिए था, लेकिन तुम तो यहाँ पर मरने के लिए हमारे सामने आ गए हो। और यह कहते वो बोलता है कि तैयार हो जाओ, अब तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। यह सुनते ही वो बच्चा पीछे हटने लगता है। वहीं पर अब काफी ज्यादा डर चुका होता है, पर वहीं बगल में एक रेस्टोरेंट में एक पर्सन आराम से अपना खाना खा रहा होता है। तभी वह लुटेरा उस बच्चे के ऊपर अटैक कर देता है, पर उसी वक्त उसका हाथ एक अटैक की वजह से कटकर दूर जाकर गिरता है और अब उस लुटेरे की पूरी बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी उसी रेस्टोरेंट के अंदर वो पर्सन बोलता है कि मुझे खाना खाते टाइम कोई भी डिस्टर्ब करे, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उस लुटेरे के सभी साथी उस पर्सन को देखते हुए बोलने लगते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे सभी साथियों को इस तरीके से मारने की? हम तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ने वाले हैं। तभी वह पर्सन अचानक से उनके सामने से गायब हो जाता है। उसके पीछे गायब होने के बाद आ जाता है और बोलने लगता है, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, मेरे सामने तो तुम लोग कुछ भी नहीं हो और मुझे इस तरीके की चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब हमें बताया जाता है कि यह पर्सन डीमन क्लान का एक मास्टर क्विंसी है। वहीं पर वो बोल रहा होता है, सच कहूँ तो मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। तुम लोग कमजोरों को इसलिए परेशान करते हो क्योंकि तुम लोग ताकतवर लोगों के सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं कर सकते हो। यह सुनते हुए सभी लुटेरे उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो देखने के बाद ही क्विंसी उन बच्चों को बोलता है कि तुम अपना सर दूसरी तरफ घुमा लो, थोड़ी देर में तुम्हारे पास मैं वापस आऊंगा और जब तक मैं तुमसे ना कहूँ तब तक अपना सर इधर मत घुमाना। ये बोलते ही वो काफी तेजी से उन सभी लुटेरों के ऊपर अटैक कर देता है और उसकी अटैक को उन लोगों के अंदर संभालने की तो हिम्मत थी ही नहीं और इसीलिए अब वो उन्हें मारने लगता है। और अब वो सभी आवाज सुनकर वह बच्चा अपना सर पीछे घुमाता है। तभी वह देखता है कि वो वॉरियर उस बच्चे के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अब वो बोलता है, मैंने तुमसे क्या कहा था, अपना सर इस तरफ घुमाना मत। वहीं पर क्विंसी ने सभी लुटेरों को मार दिया था, साथ ही साथ उन सभी लुटेरों की बॉडी भी जलाकर राख कर दी थी। तभी वो देखता है कि अचानक से उसके सामने डीमन का एक मेंबर आकर उसे गुस्से में बोलता है, मैंने तुम लोगों से क्या कहा था कि मैं एल्डर यूलाओ के अंडर में काम नहीं करूंगा, तो आखिर तुम लोग यहाँ पर मेरे पास क्या करने के लिए आए हो? तभी वह डीमन बोलता है, मास्टर, हमारा डीमन क्लान अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरे में है, जिस वजह से हमारे डीमन क्लान को अभी के टाइम पर आपकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है, तो इसलिए आप हमारी मदद कीजिए। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मास्टर शोयान उस स्पिरिचुअल ट्री के अंदर मौजूद उन सभी लोगों को वहां से बाहर निकाल लाए थे। वहां सभी लोग डियांसिया लो पैलेस को रिपेयर कर रहे होते हैं। वहीं पर वो फॉक्स गर्ल मास्टर शोयान सानिया को अपने हाथों से चाय बनाकर पिला रही होती है। तभी सानिया उस फॉक्स गर्ल से बोलती है, यहाँ पर अब कई सारे डेविल्स मौजूद हैं, पर यह तो तुम्हारी टेरिटरी है, यह बहुत ही ज्यादा छोटी है, तो क्या तुम अपनी इस टेरिटरी में इतने ही सारे डेविल्स को रख पाओगी? तभी वो फॉक्स गर्ल बोलती है कि पिछले 10,000 सालों में डेविल्स को हमारे रियलम से पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया और अब यहाँ पर डेविल्स के पास रहने के लिए कोई भी जगह बची ही नहीं है, तो वह लोग जैसे तैसे करके इसी जगह से में गुजारा करेंगे, क्योंकि डेविल्स क्लान के एरिया पर यहाँ पर
डीमन और इमोर्टल्स ने कब्जा कर लिया है और उसके बाद इतनी ज़्यादा पावर्स नहीं है कि वह दोबारा से अपने एरिया को उनसे जाकर वापस ले सके। तभी मास्टर शोयान खड़े होते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर जो भी चीज़ तुम्हारी है उसे तुम्हें वापस मिलेगा और तुम्हें इसके लिए अपने हक के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। यह सुनते ही वह लेडी खुश होते हुए बोलती है कि मास्टर शोयान, तो क्या आप इसमें हमारी मदद करेंगे? तो चलिए अभी हम अपने टेरिटरी को वापस ले लेते हैं। अगर हम लोग उड़कर जाएंगे तो जल्दी उस जगह पर पहुंच जाएंगे। पर वहां पर मास्टर शोयान कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं, जो देखकर वो लेडी परेशान हो जाती है। तभी मास्टर शोयान बोलते हैं, असल तो यह बात यह है कि मुझे यहाँ पर उड़ना ही नहीं आता, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद के लिए उड़कर उस जगह पर जल्दी पहुँच नहीं सकता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें डीमन क्लान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बर्निंग क्रो के सामने वो ड्रैगन डीमन ने उस इमोर्टल लड़की को मार दिया होता है और यह देख बर्निंग क्रो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी वो उस लड़की के अंदर से उसकी सोल एनर्जी को बाहर निकालता है और अब वह बर्निंग क्रो को वह दिखाते हुए बोलता है कि इस सोल एनर्जी का यूज करते हुए हम लोग यहाँ पर काफ़ी पावरफुल वेपन्स बना सकते हैं, इसीलिए यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है और इस सोल एनर्जी के बदले एल्डर यूलाओ हमें मुहमांगी रकम देते हैं। साथ ही साथ इन सोल एनर्जी के बदले एल्डर यूलाओ ने हमें कई सारे खतरनाक ट्रेजर्स भी दिए हैं, जिनका यूज करके हमारी पावर्स यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। यह सुनते ही डीमन पैलेस में बर्निंग क्रो उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में बोलता है कि तुम यहाँ पर अपने फ़ायदे के लिए दूसरे क्लान के लोगों को मार रहे हो। क्या मैंने तुम्हें यही कुछ सब कुछ सिखाया था? और मेरे द्वारा बनाए गए सभी के सभी रूल्स क्या तुम लोग भूल चुके हो? हमें अपने फ़ायदे के लिए किसी भी निर्दोष को नहीं मारना चाहिए। तभी वहाँ पर बैठा हुआ एक एल्डर बोलता है कि बर्निंग क्रो, आप अब यहाँ पर आपका टाइम पहले से बहुत ही ज़्यादा बदल चुका है और अगर आज के टाइम पर हम आपके द्वारा बनाए गए पुराने रूल्स को फॉलो करते हैं तो हम यहाँ पर एक दिन भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर सच्चाई तो यह है कि आपके द्वारा बनाए गए सभी के सभी रूल्स बहुत ही ज़्यादा बेकार थे और उसकी वजह से हमारी हालत यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। पर एल्डर यूलाओ ने हमारी जान बचाई और अब वह भागते हुए जाकर अपने ट्रेजर रूम का दरवाज़ा तोड़ देता है और हंसते हुए बोलने लगता है कि देखो, एल्डर यूलाओ की वजह से हमें यहाँ पर कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। मैं पहले एल्डर यूलाओ को गलत समझ रहा था, पर फिर मुझे पता चला कि एल्डर यूलाओ ने हमारे फायदे के लिए ही हमें टॉर्चर किया था। उन्होंने हमें समझाया कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है पैसा और पावर। अब वहाँ पर बर्निंग क्रो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, तुम लोगों के पास यहाँ पर इतना सारा ट्रेजर मौजूद है कि इन सभी ट्रेजर्स का यूज करते हुए तुम दोबारा से अपने डीमन क्लान को एक सही रास्ते पर ले जा सकते हो। अब यहाँ पर तुम्हें गलत काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो होश में अब तुम लोग आ जाओ। वह एल्डर उन ट्रेजर्स के साथ जाकर लिपट जाता है और बोलता है, हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके इन ट्रेजर्स को यहाँ पर कलेक्ट किया है, तो हम किसी को भी यह ट्रेजर नहीं देंगे, यह बस हमारे हैं। अब यह सब सुनकर बर्निंग क्रो निराश होते हुए बोलता है, मैं समझ सकता हूँ कि मेरी गैर मौजूदगी में तुमने यहाँ पर बहुत कुछ झेला है, पर अब मैं वापस आ चुका हूँ, तो हम सभी लोग दोबारा से एक साथ मिलकर इस ट्रेजर का यूज करते हुए यहाँ पर सभी डीमंस का भला कर सकते हैं। अब तुम सभी लोगों को गलत काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बेकार में ही निर्दोषों को मार रहे हो। तभी पीछे से वो ड्रैगन डीमन आते हुए बर्निंग क्रो को जान से मारने के लिए उसके अंदर एक चाकू घुसा देता है और अब वह बोलता है, बड़े भाई आपको यहाँ पर वापस आना ही नहीं चाहिए था। एल्डर यूलाओ की वजह से हमारे डीमन क्लान ने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस किया है और हम लोग यहाँ पर इसी तरीके से प्रोग्रेस करते रहना चाहते हैं। और इसी सीन को दिखाते हुए हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।